अगर ये मनीषा के साथ जोड़ करके इस केस को देखा जाए तो मुझे सुशीला कांड याद आता है कि हरियाणा के अंदर सुशीला कांड हुआ था। 3 आदमियों का उसमें नाम आया था जी भी ये सुशीला का मर्डर करने वाले। मास्टर नहीं थी वो, नकल के ऊपर मामला हुआ था। जिसका नाम आवे 5-7 दिन में वो ही मर जी। भाई ये तो फांसी खा गया, ये तो गोली खा गया। तीना का नाम है, तीनों मर गई। सीबीआई की जांच थी उसमें भी, और सारे ही सहार जिले ने इस बात का बेरा था वो तीनों मरनीय थे। कहीं ये दूसरा सुशीला कांड की तरफ तो नहीं जा रहा ये मामला। एडीजीपी से साहब ने जिनका कल मर्डर हुआ है, सुसाइड हुआ है, क्योंकि अभी तक तो उनकी घरवाली एडीसी जो सीएम साहब के साथ पंजाब में जारी थी, आईएएस अफसर है, उनने अब तक तो पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया। ज्यादा उस पर बोलना उचित नहीं है, मगर उनके 2 रूप हमने देखे हैं प्रत्यक्ष। एक रूप तो उसका लड़ते हुए देखा है, फाइटर आदमी का। अगर मनीषा कांड की सच्चाई को दबाने के लिए मामला कराया गया तो मैं नहीं मानता फिर ये सुसाइड पा होगा, फिर मर्डर भी हो सकता है। एक बात मामले आई मनीषा वाला मामले में, एक नचेरा उनका वो भी देखा कि मनीषा केस में 3 आदमियों ने मनीषा को सुसाइड बताया था जी। उसमें एडीजीपी साहब ये जो मरे हैं इन्हीं का नाम आया। अच्छा प्रधान जी, जैसे कि हरियाणा के अंदर एक बहुत ही बड़ा मामला चला हुआ था, मनीषा मामला, जो कि अभी उसकी जो मामले की जो जांच है सीबीआई को सौंप दी गई है, और जो भी मतलब उसकी रिपोर्ट आई है समय समय पे आप उसके परिवार से भी मिले हो, जो मनीषा का परिवार है, और आपने वो भूमिका मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से मतलब सभी के साथ में साझा भी की है। तो अब तो आप दोबारा से गए थे तो वहाँ फिर क्या कुछ रहा, आप थोड़ा सा उसको बताना चाहोगे? नहीं, उसमें बताने लायक को नई बात नहीं है। बार बार परिवार से मिलना, वो मेरे को बुलाते हैं। आज भी संजय का मेरे पास फोन आता, मेरे पर विश्वास करते हैं, हमारे भारतीय किसान मजदूर यूनियन पे विश्वास करते हैं, हमारे साथ हर चीज साझा करते हैं। मेरे आज भी संजय से बात हुई है मेरी। बात यह है कि हम उनको एक आश्वासन दे के आए थे कि अगर इंक्वायरी सही चल रही है फिर हमें कोई दिक्कत नहीं, सीबीआई जांच करे। अगर कोई इनको आपको ये लगे कि इंक्वायरी को कोई प्रभावित करना चाहता है या इंक्वायरी सही दिशा में नहीं चल रही, तभी आप हमें बताइए, हम आपकी हर संभव कोशिश मदद करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वो बहुत गरीब परिवार है जी। उनके घर में, और उसमें मैं 2 बार जाके देख लिया, बड़ा उनके साथ बहुत ज्यादती हुई है। उनके घर में इतनी बड़ी घटना हुई, उन्हीं को दोषी ठहरा दिया गया। यहाँ तक कि कमेटी जो बनी थी, कमेटी के एक साथी का बयान है, ये तो घर में ही पाया। वहां का पुलिस का प्रशासन का बयान ये तो घर में ही है। सारा उन्हीं को ब्लेम कर दिया गया। वो बहुत ज्यादा दुखी लोग हैं, इसलिए हम उनका सहारा बढ़ने की कोशिश करते हैं। सारा तो परमात्मा ही देगा जी। और वो लोग हमारे पर विश्वास करते हैं, मगर अब तक जो सीबीआई की जांच चल रही है उससे परिवार संतुष्ट है और उम्मीद कर रहा है कि बहुत जल्द उसका दोषी सामने आएगा। ठीक है। अच्छा प्रधान जी, मतलब सीबीआई की जांच सही चल रही है, और एक और बड़ा बखेड़ा यहाँ पे हो गया है, जैसे कि आपको भी पता है कि भी कल जो इस मामले में थे, जो मनीषा मामले में थे, और जिन्होंने मतलब ये मर्डर घोषित किया था, वो एआईजी जो थे, वो एडीजीपी, उन्होंने बताया जा रहा है कि भी सुसाइड कर लिया। हालांकि ये मतलब ये बात ये कंफर्म नहीं है सुसाइड किया है या फिर ये मर्डर है। आप इसके बारे में क्या कुछ कहोगे? आपका इसके बारे में क्या कहना है, क्या मानना है? देखिए, एडीजीपी से साहब ने जिनका कल मर्डर हुआ है, सुसाइड हुआ है जी। क्योंकि अभी तक तो उनकी घरवाली एडीसी जो सीएम साहब के साथ पंजाब में जारी थी, आईएएस अफसर है, उनने अब तक तो पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया। ज्यादा उस पर बोलना उचित नहीं है, मगर उनके 2 रूप हमने देखे हैं प्रत्यक्ष जी। एक रूप तो उसका लड़ते हुए देखा है, फाइटर आदमी का। जहां भी उसके साथ कहीं पर भी अगर उसकी सही पोस्टिंग नहीं मिली या उसकी ज्यादा बदली हुई
या उसको एक बार गाड़ी का मामला आया, गाड़ी ठीक नहीं दी गई थी जो तो प्रोटोकॉल के अनुसार उसको मिलनी चाहिए थी, तो तुरंत वो चाहे एससीओ आयोग जाते थे, चाहे सीएम को चिट्ठी लिखते थे, चाहे कोर्ट को चिट्ठी लिखते थे। जी। एक तो उनकी भूमिका देखी हमने फाइटर के रूप में। एक बात मामले आई मनीषा वाला मामले में, एक नचेरा उनका वो भी देखा कि मनीषा केस में 3 आदमियों ने मनीषा को सुसाइड बताया था जी। उसमें एडीजीपी साहब ये जो मरे हैं जी जी इन्हीं का नाम आया जी। मैं नहीं कहता ये मानता ये सुसाइड है या मर्डर है, वो तो इंक्वायरी होगी। हाँ। बहुत से लोग जांच उसका के बाद सुसाइड बता रहे हैं, जी जी मगर सुसाइड तो मनीषा को भी बता रहे थे। अब सीबीआई मर्डर की एफआईआर क्यों कर रही है? जी। और जिस सुसाइड की बात कर रहे थे होगा, जिस दिन वो सुसाइड घोषित करे एडीजीपी ने, उस टाइम पहले दिन पुलिस उसका मनीषा घर तक रजिस्टर ले गई थी, खाली कोरा रजिस्टर। अब वो घर के अंदर कोरा रजिस्टर समझ के पकड़ा था, कहने लगे इसी रजिस्टर के अंदर सुसाइड नोट मिल गया। घर के अंदर बेरा नहीं था, इसमें कोई चिट्ठी भी है। अब जो उसे वो सुसाइड नोट नकली है तो इशारा भी नकली उसका है, कोई जरूरी थोड़ा है। अगर ये मनीषा के साथ जोड़ करके इस केस को देखा जाए तो मुझे सुशीला कांड याद आता है कि हरियाणा के अंदर सुशीला कांड हुआ था, 3 आदमियों का उसमें नाम आया था जी। भी ये सुशीला का मर्डर करने वाले। मास्टर नहीं थी वो, नकल के ऊपर मामला हुआ था। जिसका नाम आवे 5-7 दिन में वो ही मर जाए। भाई ये तो फांसी खा गया, ये तो गोली खा गया, 3 का नाम है, 3 मर गए। सीबीआई की जांच थी उसमें भी, और सारे ही सहार जला ने इस बात का बेरा था वो 3 मरनी थे। कहीं ये दूसरा सुशीला कांड की तरफ तो नहीं जा रहा है मामला। 3 ही आदमियों ने सुसाइड घोषित किया था मनीषा का, एडीजीपी और एक डॉक्टर मित्तल है रोहतक का, और एक कमेटी का सदस्य था। कहीं अगर ये मामला प्रशासनिक है, जहां वैसे तो जांच का विषय प्रशासनिक मामला, दूसरा मामला है तो वो अलग चीज है। और अगर ये मामला मनीषा के साथ जोड़ा गया और मनीषा के साथ जुड़ा तो फिर जब मनीषा की कांड की सच्चाई को दबाने के लिए भी ये घटना हो सकती है, क्योंकि वो कांड कोई छोटा मोटा कांड नहीं मिलेगा। आप जितने बड़े लोगों को प्रभावित करने वाला कोई छोटा आदमी नहीं मिलेगा। अगर मनीषा कांड की सच्चाई को दबाने के लिए मामला कराया गया तो मैं नहीं मानता फिर ये सुसाइड का होगा, फिर मर्डर भी हो सकता है, फिर मर्डर भी हो सकता है। इसलिए इसके ऊपर अभी खुल के कहना कोई उचित नहीं होगा। अच्छा, अंत में प्रधान जी, जो आपको देखने वाले हैं, चाहने वाले हरियाणा के लाखों देशवासी हैं, उनको क्या कुछ आप संदेश देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? भाई क्या संदेश देवा, सुप्रीम कोर्ट वाला मामले में ही अगर हम बोलना तो मेरी पूरे देशवासियों से एक प्रार्थना है। एक विशेष तरह की विचारधारा के लोग इस देश के अंदर जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं जी। मेरे पूरे देश के नागरिकों से प्रार्थना है, देश आजाद हुए को 70-75 साल हो गए मेरे भाई, अब तो जातिवाद रहना ही नहीं चाहिए था। 21वीं सदी में हम, मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, जातिवाद के भूत से बाहर निकलो, इस बीमारी से पीछा छुड़ाओ। ये जब तक देश में रहेगा, जब तक देश विकसित नहीं हो सकता, तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। सबको समान अधिकार हो, सबको बोलने की आज़ादी हो, और हम पूरे देश के नागरिक एक समान हैं। बस यही मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। सबको एक नज़र से देखो, ये जाति के आधार पर इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं जो हो रही हैं, इनको कंडम करो, इसका साथ ना दो। धन्यवाद। तो जैसा कि साथियों आपने देखा भी, मतलब 2-3 मुद्दे थे, उनके ऊपर हमने विस्तार से बातचीत की और प्रधान जी ने उसके बारे में मतलब पूरे बारीकी से बताया। और ये बात मैंने इसलिए प्रधान जी से पूछी थी, जो आपको देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि 14 तारीख को एक ग्वालियर के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन उसको कह सकते हैं, या फिर उसके अंदर टकराव भी हो सकता है इसी हिंसा को लेके। तो इसीलिए हमने ये बातचीत की है, इसीलिए आप तक ये मैसेज पहुँचाया कि आप भी इसके अंदर हिंसा ना बने
और भाईचारे को मतलब बना के रखें और सहमति बना के रखें। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।